1 mole diatomic gas undergoes a cyclic process as shown in PT diagram. PT डायग्राम में क्लॉकवाइज है, तो हम जानते हैं कि PV डायग्राम में भी ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक। तो क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो इट कैन रिप्रेजेंट अ हीट इंजन. So we have to find out efficiency of this cycle. Find out efficiency of the cycle. Now efficiency क्या होती है? Total work done by gas in the process to heat absorbed by the gas. तो देखो सीधा सा तरीका है, आप वर्क को अलग निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट टोटल वर्क के बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके जितनी भी स्टेप्स है इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए, इन चारों स्टेप में हीट निकाल लेते हैं, हीट का जो एक्सचेंज चल रहा है. प्रोसेस ए बी कौन सी है? आइसोबैरिक. आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला क्या होगा? आइसोबैरिक, वी नो दैट इट इज एन Cp delta T. So 1 Cp diatomic gas 7 by 2R delta T टेम्परेचर में चेंज T नॉट से बढ़ रहा है इसलिए प्लस T नॉट. So that is heat exchange in process AB. हीट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव. पॉजिटिव हीट का मतलब है प्रोसेस ए बी में गैस ने बाहर से हीट एब्जॉर्ब की है, इसको सराउंडिंग से हीट मिला है, ठीक है, इसको बाहर से हीट मिला है, ओके. देन प्रोसेस बीसी. बीसी इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल में हीट वर्क के बराबर होता है और उसका फॉर्मूला क्या है? nRT/ln V2 by V1 और P1 by P2. N R T temperature is 2 T naught ln P1 by P2. अगेन ये हीट भी पॉजिटिव आ रही, मतलब प्रोसेस BC में भी गैस को बाहर से हीट मिलेगा. नाउ प्रोसेस CD. CD is again isobaric. फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी. डेल्टा टी अब हो जाएगा माइनस टी नॉट. टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस डेल क्यू होगा -7/2 आर टी नॉट. निगेटिव हीट है, मतलब हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग, बाहर जा रही. फाइनली प्रोसेस डी है आइसोथर्मल प्रोसेस. हीट का फॉर्मूला nRT टेम्परेचर टी नॉट ln P1 by P2, तो ln हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं -R T नॉट ln 2. इसमें भी निगेटिव है, मतलब इसमें भी हीट बाहर जा रही, ठीक है. तो इस तरह से आप क्या कर लो, हर प्रोसेस में जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो निकाल लो, ठीक. चलो ठीक. वर्क डन जो है इसके बराबर होगा. इफिशियंसी निकालने के लिए हमें वर्क डन और एब्जॉर्ब्ड हीट की जरूरत है. वर्क डन इज इक्वल टू टोटल हीट एक्सचेंज इन द साइकिल. तो हर प्रोसेस में जो हीट आ रही है सबको ऐड कर दो तो टोटल हीट हो जाएगी साइकिल की, ठीक है, वो वर्क डन के बराबर होगा. अब टोटल हीट क्या होगी साइकिल की? देखो जो चार इक्वेशन है चारों को ऐड करो, तो 7/2 आर टी नॉट, ये तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचना चाहिए? आर टी नॉट ln 2. क्या यही आएगा?
वर्क डन बाय गैस। नो एब्जॉर्ब्ड हीट, एब्जॉर्ब्ड हीट का मतलब जिस प्रोसेस में बाहर से हीट मिल रही है, जहां जहां भी हीट बाहर से मिल रही है सबको ऐड कर देंगे। तो एक तो इसमें मिल रही है AB में और दूसरा BC में, तो AB और BC में जो एक्सचेंज हुआ है उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हीट इसको बाहर से मिल रही है, राइट। तो AB में कितना हीट मिला, 7/2 R T नॉट, प्लस BC में 2 R T नॉट ln2, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल हीट एब्जॉर्ब। नाउ एफिशिएंसी इज वर्क डन इन द साइकिल टू एब्जॉर्ब्ड हीट, दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। क्या मिलेगा, इट इज ln2 बाय 7/2 प्लस 2 ln2। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ठीक है। और इसमें